जय हिंद। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। किसी संख्या का 40% अगर 80 है तो उस संख्या का 100% क्या होगा। अगर इस सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं तो अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर आपको इस सवाल का जवाब निकालना नहीं आता है तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक और इस सवाल का जवाब हम पता लगाते हैं। देखिए, प्रत्येक 100 में से कोई मान परसेंटेज कहलाता है। जैसे 100 में से 20% 100 में से 50% और 100 में से 33%। उसी क्रम में हमने यह भी पढ़ा था कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना 1/2, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये आ गया 50%। 1/4, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए वही 100 से गुणा 25%। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 सवाल और ले लिए। इसी तरह से परसेंटेज को भिन्न में हमने कैसे बदला था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका 70%। 70% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जब हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना था तो हमने क्या किया था, 100 से गुणा। अब हमें परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि 100 से परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग। अब इसे हल करेंगे तो 7/10। 70% की भिन्न आएगी 7/10। 12.5%। इसको कैसे हल करेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे। पहले इसको 7/8 भिन्न में, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2। परसेंट मतलब 100 से भाग। 25 से काटेंगे 4 बार और 4 दूनी 8, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/8। तो भिन्न से परसेंटेज में और परसेंटेज से भिन्न में हम लोगों ने दोबारा इस चीज़ को सीख लिया जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। अब हम इससे और आगे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, 100 पर अगर 10% की वृद्धि की जाए तो वह 110 हो जाएगा। 100 पर अगर 20% की वृद्धि की जाए तो वह 120 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 पर 50% की वृद्धि की जाएगी तो कितना होगा, बताइए आप लोग, कितना होगा, 150। तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत वृद्धि। सौ पर जब कोई प्रतिशत वृद्धि होती है, जैसे कि 100 पर 10% की वृद्धि तो वो हो जाएगा 110। 100 पर 20% की वृद्धि वो हो जाएगा 120 और 100 पर 50% की वृद्धि यानी वो हो जाएगा 150। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के 100% पर 10% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या अपने आप का 110% हो जाती है। जैसे कि 100 में 30 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 100 + 30 कितना हुआ, 130। यानी वह संख्या पहले 100 थी अब 130 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या अपने आप का 130% हो गई। ठीक है, ये होती है प्रतिशत वृद्धि।
इसी तरीके से प्रतिशत कमी करना या प्रतिशत कमी, जैसे 100 में से 20% की कमी कर दी जाए तो कितना रह जाएगा 80। 100 में से 12% की कमी कर दी जाए कितना रह जाएगा 88। और 100 में से 35% की कमी कर दी जाए तो कितना रह जाएगा 65। यानी ये होती है प्रतिशत वृद्धि और ये होती है प्रतिशत कमी। देखिए, अगर आप प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को नहीं समझें अभी भी, तो मैं थोड़ा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 100 में 10% की वृद्धि का मतलब क्या है? 10% की वृद्धि, 100 प्लस 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा? परसेंट मतलब 100 से भाग, ये कितना आ गया? 100 प्लस 10 बराबर 110। तो यही चीज़ हम यहाँ समझ रहे थे कि अगर 100 पे 10% की वृद्धि होती है तो वह 110 हो जाता है। यानी वह संख्या पहले 100 थी, अब वो संख्या 110 हो गई। इसका मतलब वह संख्या अपने आप का 110% हो गई अब वो। इसी तरीके से परसेंटेज कमी अगर आप नहीं समझे हैं तो इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे 100 में से 20% की कमी, इसका मतलब क्या है कि 100 में से क्या घटाया जा रहा है? 100 का 20% घटाया जा रहा है। 100 का 20%, 100 का 20% क्या होगा? बट्टे 100। तो 100 का 20% क्या आया? 20। ये कितना आ गया? 80। तो अगर कोई संख्या पहले 100 थी तो वह अब 20% की कमी होगी, कितना रह गई? 80। यानी वह संख्या अगर पहले 100% थी तो अब अपने आप का 80% रह गई। पहले कितनी थी? 100%। कमी कितने की हुई? 20% की। अब कितनी रह गई? 80%। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको दोबारा किसी और क्लास में इस चीज़ को आपको समझा दूंगा दोबारा फिर से। देखिए, ये एक सवाल है। किसी संख्या का मूल्य 80 रुपये है, अगर 15% उसका मूल्य बढ़ा दिया जाए तो उसका नया मूल्य क्या होगा? इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सवाल में कह रहा है किसी संख्या का मूल्य 80 रुपये है। देखिए, पहले जब किसी का मूल्य होता है किसी वस्तु का तो वह हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो 100% में मूल्य कितना दे रखा है? 80 रुपये। अब वो कह रहा है कि 15% की वृद्धि कर दी जाती है मूल्य में। वृद्धि कितनी होती है? 15%। तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य क्या होगा? वो पुराने मूल्य का 115% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परसेंटेज वृद्धि का मतलब अभी क्या बताया था? जब 100 पर कोई वृद्धि होती है, जैसे 100% पर 15% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? 115%। तो पुराना मूल्य क्या था? 80। अब नया मूल्य क्या होगा? 115%। तो 80 का 115%। इसको हल कर लेंगे। परसेंट मतलब 100 से भाग, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 23 आ गए। 23 चौक होता है 92। तो वस्तु का जो नया मूल्य होगा वो कितना होगा? 92 रुपये होगा। अगर उसका मूल्य पुराना 80 रुपये है और 15% की वृद्धि कर दी जाती है उसमें, तो वो नया मूल्य क्या हो जाएगा? 115% हो जाएगा। अब 80 का 115% जब निकालेंगे तो आएगा 92 रुपये। ठीक है, ये परसेंटेज वृद्धि का सवाल है, परसेंटेज वृद्धि। अब चलिए प्रतिशत कमी के ऊपर एक सवाल देखते हैं। देखिए, परसेंटेज कमी के ऊपर ये एक सवाल है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 600 रुपये है,
अगर उसकी मासिक आय में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी नई आय क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है वो शुरुआत में कितनी होगी, 100%, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसलिए शुरुआत में उसकी आय 100% होगी जो कि 600 है। अब उसकी आय में प्रतिशत कमी कर दी जाती है 20% की, तो आय घटकर कितनी रह जाएगी, 100 - 20 यानी कि 80%। पहले उसकी आय 100% थी और 20% की कमी हो गई, तो नई आय जो होगी वो 80% उसकी रह जाएगी। तो 600 का 80% हम निकाल लेंगे। 600 का 80%, परसेंट मतलब 100 से भाग, 0 से 0 8 6 48, 480 रुपये। अगर उस व्यक्ति की आय शुरुआत में 600 रुपये थी और 20% की कमी हो गई, यानी कि अब उसकी नई आय 80% रह गई, तो 600 का 80% निकालेंगे जो कि 480 रुपये आएगा। ये होती है प्रतिशत कमी। देखिए अब हम सीखेंगे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। यह एक सवाल है, किसी संख्या 100 में 50 जोड़ दिया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये देखिए पहले संख्या क्या थी, 100, बाद में संख्या क्या हो गई, 100 + 50 कितनी हो गई, 150। तो प्रतिशत वृद्धि याद करनी है। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, प्रारंभिक मान कुल वृद्धि इंटू 100। तो प्रारंभिक मान क्या था, 100, वृद्धि कितने की हुई है, 50, 50 को तो जोड़ा गया है इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50% की वृद्धि। यानी अगर पहले कोई संख्या 100 थी, अगर उसमें 50 जोड़ दिया जाए तो उसमें कितने % की वृद्धि हुई। पहले क्या थी 100, बाद में क्या हो गई 100 + 50 150। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे याद करेंगे, प्रारंभिक मान ऊपर कुल वृद्धि, जितनी वृद्धि हुई है, यानी 50 की वृद्धि हुई तो 50 लिख देंगे इंटू 100। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगी आपकी। देखिए अब हम सीखेंगे परसेंटेज कमी ज्ञात करना। जैसे ये एक सवाल है, किसी पेड़ पर 80 तोते रहते हैं, अब उसमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए तो उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। तो परसेंटेज कमी ज्ञात करनी है कि कितने प्रतिशत तोते कम हो गए उनमें। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज कमी, जैसे परसेंटेज वृद्धि में था प्रारंभिक मान कुल वृद्धि इंटू 100, ऐसे ही परसेंटेज कमी का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक मान कुल कमी, यानी कितनी कमी हुई है इंटू 100। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रारंभिक मान क्या था 80 और 20 तोते चले गए इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 चौक 80 और 25। तो परसेंटेज कमी क्या निकल के आई, 25%, यानी 25% तोते कम हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी को भी निकालना इस सवाल में सीख लिया है। चलिए तो अब हम लोग चर्चा करते हैं उस चैलेंज की जो हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में लिया था। किसी संख्या का 40% अगर 80 है तो उस संख्या का 100% कितना होगा। अगर आप लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिया है तो अच्छा है, और नहीं दिया है तो अभी आप इस वीडियो को रोक के अभी भी कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल में कह रहा है किसी संख्या का 40% कितना है, 80 है, तो उस संख्या का 1% कितना होगा, 80/40। तो उस संख्या का 100% पूछा है कि 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा 80/40 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ये 40 बार कट जाएगा और 4 पंजे 20, 200। इसका सही जवाब है 200। किसी संख्या का 40% अगर 80 है
तो उस संख्या का 100% कितना होगा? 200 होगा। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका और है, बहुत ही आसान तरीका। 40% आपको इस सवाल में दिया गया है, कितना है? 80। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें यहाँ से, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 200 हो जाएगी। ये इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। यानी 40% की वैल्यू दी है इसमें 80, तो हम लोगों ने क्या किया? इसका रेशियो निकाल लिया, 1:2। यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो 100 यूनिट की वैल्यू 200 होगी। ये शॉर्टकट तरीका है। तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या था? 200। देखिए अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास एक चैलेंज है। अब हम आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है और उसका जवाब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल शुरू में हम उस सवाल को सॉल्व कराएंगे और देखेंगे उसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, क्या इस सवाल को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल शुरुआत में देखेंगे।